हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का NCERT मैथ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद एवं द्विघात समीकरण। ठीक है, उसमें उससे पहले वाले मैंने 2 वीडियो दोस्तों को पढ़ा दिया है, यानी 2 क्लास मैंने पढ़ा दिया है। आज होने वाला है तीसरा क्लास। तो तीसरा क्लास को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों द्विघात बहुपद के शून्यक दिया रहेगा तो बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो आइए आज पहले प्रश्न को समझते हैं। पहला प्रश्न है, करा द्विघात बहुपद के शून्यक -2 और -5 है तो बहुपद ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या होता है, एक सूत्र होता है ना, फार्मूला। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा होता है, प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है तो दोस्तों ये सूत्र को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 2 शून्यक दिया है तो पहला जो शून्यक होता है दोस्तों कोई और नहीं वह बल्कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -2। और ये दूसरा शून्यक जो होता है दोस्तों वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा का मान होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान है -5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस फार्मूला में हमें क्या करना है दोस्तों, पुट करना है। ठीक है, तो करें क्या, यहाँ पर x² तो लिख देंगे x² माइनस, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है -2 तो लिख देंगे -2 इंटू x है तो x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है दोस्तों, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -5 है तो लिख देंगे -5 बराबर का 0। अभी हो जाएगा क्या, x² माइनस माइनस हो जाएगा, गुणा करिएगा तो प्लस 2x और माइनस में प्लस का गुणा करिएगा तो माइनस हो जाएगा 5 बराबर 0। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, द्विघात बहुपद का, है ना, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, यही शून्य का द्विघात बहुपद हो जाएगा। समझ रहे हैं? आइए दूसरे प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न नंबर 2 को ध्यान से समझिएगा। प्रश्न नंबर 2, करा द्विघात बहुपद का शून्यक -1 और 1 है तो बहुपद ज्ञात करें। कहने का मतलब, मेरा मतलब है दोस्तों कि शून्यकों अगर दे दिया है तो एक मतलब है कि अल्फ़ा प्लस बीटा पहले दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 2 शून्यकों का योगफल तो कितना हो जाएगा 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा 2 शून्यकों का गुणनफल भी दिया है, कितना दिया है दोस्तों 1। अब हम करेंगे क्या है, बहुपद का सूत्र लगा देंगे। बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। अब यहाँ पर x² है तो लिख देंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है तो लिख देंगे 1 इंटू एक्स, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान भी 1 है तो +1 बेटा बराबर 0। तो यहाँ पर करें क्या दोस्तों, x² है तो x² लिख देंगे, ये हो जाएगा -1 में x का होगा तो x हो जाएगा आप +1। यही आपका क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, बहुत मज़ेदार है प्रश्न नंबर 3, कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है। करा उस द्विघात बहुपद को निकालें जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है। करा शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, मैंने दोस्तों बताया कि शून्यकों का योगफल जब भी बोलता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 0 दे रखी है, और शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा का मान √5 दे रखी है। अब हम करें क्या दोस्तों, द्विघात समीकरण लगाएंगे, यानी द्विघात समीकरण को निकालने वाला सूत्र लगाएंगे। तो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। अब यहाँ पर x² है तो लिख देंगे x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है 0 है तो लिख देंगे 0 गुणे x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या है करड़ई में 5 बराबर 0। x² ये दोनों का गुणा करिएगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में x का गुणा करेगा तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 बराबर 0। x² प्लस करड़ी में 5
बराबर 0। ये आपका क्या आ गया दोस्तों, द्विघात बहुपद आ गया। आइए सवाल नंबर 4 को समझते हैं। सवाल नंबर 4 इसी पर डिपेंडेंट है, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। क्रम मूल्यों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 1/4 और 1/4 है, तो बहुपद निकालें। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखी है, क्या दे रखी है, 1/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखी है, उसका मान क्या दे रखी है, 1/4। आपको करना क्या है, बहुपद ज्ञात करना है, ठीक है। तो हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात बहुपद का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। जब द्विघात बहुपद का सूत्र हो जाएगा तो लिख देंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 1 मिला तो 1/4 मिला तो 1/4 रख लेंगे, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, 1/4 है तो 1/4 लिख लेंगे बराबर 0। अब हम करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पर x² है तो x² लिख लेंगे, माइनस 1/4 का x का करिएगा तो 1/4x प्लस 1/4 बराबर का 0। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका एलसीएम कर लेंगे। क्या करेंगे, इसका एलसीएम कर लेंगे तो 4 हो जाएगा। ये इसका डिवाइड करिएगा तो 4x² हो जाएगा, माइनस ये हो जाएगा 1x प्लस ये हो जाएगा 1 बराबर का 0। 4 क्या कर रहा है दोस्तों, भागा कर रहा है, उधर जाएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा, यानी 4x² माइनस 1x प्लस 1 बराबर का 0। यही आपका क्या हो गया दोस्तों, द्विघात बहुपद हो गया। दोस्तों इस प्रकार के जब भी प्रश्न आता है तो एक ही सूत्र होता है, और यही सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये सूत्र दोस्तों हमेशा ही आप लोग याद जरूर रखिएगा, ठीक है। आइए 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। करा बहुपद के मूल्यों का योगफल और गुणनफल क्रमशः 3,4 हो तो बहुपद ज्ञात करें या बहुपद निकालें। तो देखिए दोस्तों, मूल्यों का योगफल का मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है और अल्फा इंटू बीटा का मान जो है वो 4 है, ये में दे रखी है। तो क्या करिएगा, अब बहुपद के लिए सूत्र लगाइएगा, लिखिएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 है तो 3 लिख देंगे, 3 में x का गुणा करेंगे तो 3x। अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, 4 है तो 4 बराबर 0। ये हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 4 बराबर 0, यानी ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। तो आपसे हमेशा द्विघात बहुपद ही पूछा था दोस्तों, अल्फा और बीटा दिया था, आपको द्विघात बहुपद निकालना है। तो सिमिलरली इसी फार्मूला का आप लोग क्या करिएगा, इस्तेमाल करिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।